ढेर सारा हेलो गाइस। आज आप फिर से फिटनेस टॉक्स में हैं और हमारे साथ आज मेरे साथ आप देख रहे होंगे सन ऑफ सरदारा या सरदारा सन, जिनका नाम है जसप्रीत सिंह। वो बने हुए हैं। और क्यों बने हुए हैं, मैं सारे अपने फिटनेस फ्रीक की दोस्तों से, साथियों से, भाइयों से कहना चाहूंगा कि बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज फिटनेस टॉक्स में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है और इनके माध्यम से निकल करके आने जा रहा है जिसका फायदा हमारे सारे फिटनेस फ्रीक की बेहतरीन तरीके से लेंगे। और वो बहुत गलती के रूप में अपनी लाइफ में उसे करते हुए आते हैं। आपके अंदर बहुत एक क्यूरियोसिटी बन रही होगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमारी फिटनेस की जिंदगी को बदल के रख देगा। गाइस, दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि वाकई जो आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिटनेस फ्रीकी लोगों की लाइफ को बदल के रख देगा। ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ जो बने हुए हैं भाई जसप्रीत सिंह, ये इनके बारे में एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं। आप हल्द्वानी के कोल्टा स्कॉट गार्ड गोदाम वाले एरिया में आपका आवास है और आप एक ग्रेजुएट हैं और इस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में फाइनेंशियल एनालिस्ट के पद पर काम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम करते हैं। और साथ ही ये इसी एरिया में कॉल्टेक्स रोड पर काठगोदाम में मैट्रिक्स जिम, बहुत बेहतरीन जो मैट्रिक्स जिम चल रहा है, उसमें पिछले 2 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और गाइज, इनका परिचय तो इस प्रकार से हो गया, लेकिन क्या बात है कि आज ये यहां पर हमें बताने वाले हैं। जो मुझे इनसे पता चली, मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि पिछले 2 साल से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और पिछले 5-6 महीने में इन्होंने कुछ अलग चीजें महसूस करी हैं अपने साथ वो, और उस वजह से इनकी बॉडी में कुछ बहुत बढ़िया चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। दिल थाम के रखिएगा, आंखों को रोक के रखिएगा इंतजार के साथ कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। और अपनी बात मैं जसप्रीत सिंह जी को इनवाइट करूंगा कि प्लीज हमें और हमारे साथियों को आप बताएं कि आप हमें आज क्या बताने वाले हैं। ओके, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को एंड थैंक यू सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। जो आज का मेरा टॉपिक है वो फिटनेस टिप्स एंड टेक्निक्स पर है। मैंने पिछले जब मैं 2 सालों से जिम कर रहा था तो एटलीस्ट 1.5 साल से मैं किसी टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहा था। मैं अलग ही तरीके से जिम कर रहा था और अलग ही टेक्निक अपना रहा था। टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने कुछ नहीं देखा था, बस मैंने वेट लिया, आया, मारा और जिम से घर चला गया। तो वो चीज़ जो थी मेरे बॉडी पर अच्छे से इम्पैक्ट नहीं की, ना ही मसल ग्रोथ हो रही थी, ना ही कुछ हो रहा था। फिर मैं कुछ लोगों से टकराया, आपसे टकराया और कहीं से मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स लिए। फिर उनको जब मैंने फॉलो किया अपनी लाइफ में तो लास्ट से 5 से 6 महीनों के बीच में मेरे बॉडी में मसल ग्रोथ में काफ़ी चेंजेस आने लगे और मेरी जो फिजिक है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो गई। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप फॉर्म एंड टेक्निक की बात कर रहे हैं। यस, फॉर्म एंड टेक्निक कह सकते हो, मील्स में बदलाव कह सकते हो, वर्किंग शेड्यूल में बदलाव कह सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है जब हम जिम में वर्कआउट करते हैं या घर में वर्कआउट भी करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे कि फॉर्म एंड टेक्निक मतलब आपका कहने का कि एक्सरसाइज करने का तरीका क्या हमारा पहले गलत था, या क्या क्या कहना चाहते हैं इस बात से? हाँ जी, आप ये कह सकते हैं कि जो फॉर्म एंड टेक्निक है, कई सारे जो बिगनर्स हैं वो फॉर्म और टेक्निक को अच्छे से नहीं देख पाते, नहीं यूज़ कर पाते। लाइक अगर उन्हें बाइसेप ट्रेन करना है तो जब वो बाइसेप ट्रेन करते हैं तो अच्छे से वो देख ही नहीं पाते कि मेरा बाइसेप ट्रेन भी हो रहा है या नहीं। एक्चुअल में बंदों को ये एक उनको जो मतलब है माइंड मसल कनेक्शन का, वो मेरे हिसाब से उनको पूरा मतलब ही नहीं पता। वो ये समझते हैं कि हमारे माइंड में ये है कि बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं तो इसका ख्याल रहना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि माइंड मसल कनेक्शन का मतलब है जो बीच में एक कनेक्टर होता है उस पर ध्यान देना। लाइक जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हमें अपने फ़ोन को चार्ज करना होता है तो हम पावर सॉकेट में लगा के एक चार्जर को फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, तो जो चार्जर है वो कनेक्टर है। ऐसे ही माइंड मसल कनेक्शन का जो मतलब है ये कि अगर हम बाइसेप ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे माइंड में बाइसेप होना चाहिए और आंखों, जो हमारी आंखें हैं वो एक कनेक्टर यानी कि मसल पे, उस पे डंबल पे होनी चाहिए, ताकि वो जो डंबल है वो हमारे बाइसेप को, जिस भी पार्ट को ट्रेन कर रहे हैं वो उस चीज से कनेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा।
तो ये एक पूरा मतलब बहुत अच्छी चीज है कि बंदों को अपने नजर और दिमाग को एकदम फोकस होके करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन भाई, पॉइंट टू बी नोटेड जनाब। इन्होंने कहा कि जब हम बाइसेप्स कर रहे हैं तो बाइसेप्स करते समय क्या आपको ध्यान है या क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि क्या वाकई में आपकी बाइसेप्स ट्रेन हो रही है? और फिर इन्होंने उसी बात को माइंड मसल कनेक्शन से जोड़ा। ये मैं समझता हूं कि फॉर्म एंड टेक्निक की हम बात कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने बताई है कि हम लोग कर तो रहे होते हैं बाइसेप्स, और जाने कौन कौन सी मसल्स, प्राइमरी मसल जो हमारी है, मेजर मसल उस समय जो हिट होनी चाहिए वो बाइसेप्स थी, और उसकी बजाय आप जाने कौन कौन सी मसल्स को यूज कर रहे थे या फिर बॉडी के पूरे मोमेंटम को यूज कर रहे थे। तो मतलब जब वो मसल ट्रेन ही नहीं हो रही है तो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपकी बढ़ेगी? मैं जसप्रीत साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज, हमारे सारे साथी बेताब हो रहे हैं, आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले 5-6 महीने में इस फॉर्म एंड टेक्निक को लेने के बाद आपने किया है, प्लीज पोलाइट और हम्बल रिक्वेस्ट है हम सभी की कि आप अपनी ये टी शर्ट जो आपने ये ब्लैक और स्पॉटेड सी टी शर्ट पहन रखी है इसे प्लीज उतार दीजिए, ताकि हम आपका ट्रांसफॉर्मेशन 5-6 महीने का देख पाए जो इस बात से हुआ है और जिससे हम सब लोग लाभ लेंगे। तो हम जस्सी साहब से कहेंगे कि प्लीज कुछ थोड़े से पोजेस भी बना करके हमें दिखा दीजिए। हम बेताब में थोड़े से पोज देखने के लिए। वैसे तो ये अपने आप में ही खुद दिख रहा है कि आपकी चेस्ट जो है अपने आप में डिफाइंड है। हम देख सकते हैं जो एक नेचुरल कर्वेचर या नेचुरल डेफिनेशन होती है वो बन के आ रही है। एब्स थोड़ा टाइट करें, क्या मस्त एब्स निकल के आ रही है। क्या बिस्किट बना लिए आपने यार भाई? बाइसेप्स दिखा दो थोड़ा सा। सेरेटस एंटीरियर भी दिखाई दे रही है। एक 5-6 महीने के अंतर पे इतना डेफिनेशन। रिलैक्स। ये देख सकते हैं हम किस डेफिनेशन के साथ आपकी बॉडी ग्रो अप कर रही है। ये फॉर्म एंड टेक्निक का ही कमाल है। हम देख सकते हैं कि डेल्ट कैसे डेफिनेशन के साथ है, और तो और ये हम देख रहे हैं वेस्कुलरिटी भी निकल के आ रही है, जबकि इन्हें समय अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। ये तो हम सिर्फ 5-6 महीने की बात कर रहे हैं और 1.5 साल इन्होंने लगभग अपने बर्बाद से कर दिए उन मूवमेंट्स में। क्या हम बैक भी देख सकते हैं आपकी? जैसे एक पोज है बैक के साथ, देख सकते हैं कितनी सारी मसल्स जो आदमी में होती हैं उनको इन्होंने बाहर निखार के रख दिया है और कार्व करके रख दिया है। ये हम सब लोग जानते हैं। वी शेप बॉडी की बात जब करते हैं तो वी शेप बॉडी भी इसमें दिखाई दे रही है। क्या वी इन्होंने अपनी बॉडी में बना लिया है? मुझे याद है जब इनको शुरू में देखा था मैंने, तो ये बहुत पतले से थे और इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की मसल में कोई शेप या डेफिनेशन नहीं थी, और केवल फॉर्म एंड टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद ये बेहतरीन बॉडी बना चुके हैं। एक बार हम ऐसे ही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मूवमेंट आप पहले करते थे और क्या मूवमेंट आप अब फॉलो करते हैं। से ये स्वेई मूवमेंट है जिसमें आप पूरी बॉडी का यूज कर रहे हैं, मोमेंटम का यूज कर रहे हैं। ये अब इनके मूवमेंट बहुत कंट्रोल्ड हो गए हैं हम देख रहे हैं, और बहुत स्लो मूवमेंट, कंट्रोल मूवमेंट के साथ, माइंड मसल कनेक्शन के साथ, मतलब कि बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं। तो क्या वाकई बाइसेप्स ट्रेन हो रही है? अब देख सकते हैं उनका मन, मस्तिष्क सब उस मसल पर है। और मैं समझता हूं कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो जिम में जाते हैं और वो ऐसा ही मूवमेंट करते होंगे। ये देख रहे हैं हम, पूरा जर्की मूवमेंट है और ना ही ग्रिप बहुत ढंग की है, और साथ ही मूवमेंट का तरीका आप देख रहे हैं कि कैसे वो ले रहे हैं। पोस्चर भी आप देख रहे हैं कैसा खराब है। तो फॉर्म एंड टेक्निक दोनों खराब है। आज अब आप कैसा करते हैं जो बात आप सुधरने के बाद अच्छी फॉर्म कर रहे हैं? ये हम देख सकते हैं कि जस्सी जी ने अब अपनी फॉर्म को जब सुधारा है तो अब ये देख रहे हैं कि कंट्रोल्ड मूवमेंट है, बहुत स्लो मूवमेंट है। मतलब कि अगर ये शोल्डर को, अपनी डेल्टॉइड मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमारी डेल्टॉइड मसल ट्रेन हो रही है। क्या आपने कुछ और चेंजेस अपने अंदर या अपनी डाइट में, लाइफस्टाइल में किए जिसका फर्क आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने में आया? बिल्कुल सर, मैंने फॉर्म एंड टेक्निक के साथ साथ अपनी डाइट का जो शेड्यूल है वो भी चेंज किया है, बिकॉज एक्सरसाइज ने मेरी लाइफ में 30% रोल प्ले किया है, बट डाइट ने 70% रोल प्ले किया है। लाइक जैसे कहते ही हैं कि अगर जिम कर रहे हैं लोग तो उससे ज़्यादा आपकी जो मसल डेवलपमेंट है वो जिम के बाहर होती है। जिम के अंदर आप खाली पार्ट ट्रेन करके जाते हो, बट एक्चुअल बॉडी जिम के बाहर बनती है डिसिप्लिन के साथ।
तो जो 1.5 साल से मैं पहले जिम कर रहा था, मैं हर दिन चीट डे फॉलो करता था। बट लास्ट 6 मंथ से मैंने हार्डली 3 महीने में 1 बार या 2 बार ही चीट डे फॉलो किया, और उससे अलावा मैं नहीं करता। इवन कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी जाता हूँ तो मैं बिल्कुल माइनर कैटेगरी में जंक फूड, फास्ट फूड का लेता हूँ, खाता हूँ। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं खाता। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये आपको जॉब तो वाकई में फाइनेंशियल एनालिस्ट की मिली है, आपकी बातें और आपके फिटनेस को लेकर के जो आपने चीजें अपने अंदर लाई हैं उसे देख के ऐसा लगता है कि आपको मैं फिटनेस एनालिस्ट कहूं तो और बेहतर होगा। आप बिल्कुल वाकई में फिटनेस एनालिस्ट हैं। आपने बहुत चुनिंदा बातें, निचोड़ की बातें हमसे बताई हैं कि आपने ये बात जो कही कि बॉडी 30%, यानी कि बॉडी जिम के अंदर कम बनती है, जिम के बाहर ज्यादा बनती है। इसका मतलब कि हमने जो वहां मेहनत करी उसको निभाना हमने बाहर आकर के है। बाहर कैसे? कि जो भी हम दिन भर डाइट खाते हैं, ये टंग, इस पे कंट्रोल रखना है और हमें चुनिंदा चीजें खानी है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। और गाइज हम सभी जानते हैं कि जैसे फैट, आपने बताया चीट मील, इनकी बातों से निकल करके आया है एक शब्द चीट मील या चीट डे। गाइस, चीट डे और चीट मील दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ये चीट मील बता रहे हैं कि बहुत बहुत समय बाद, कितने समय बाद? मैं 3 महीने में 1 बार। 3 महीने में एक चीट मील। गाइस, जो इतना डेडिकेशन दिखाएगा, इतना सेक्रीफाइस करेगा, तो वाकई में क्या वो बॉडी नहीं बनाएगा? तो इन्होंने चीट मील का मतलब है, चीट से ही आप समझ रहे होंगे कि चीट हम लोग, आप जो नॉर्मल जेंडरी है जो अपनी रेगुलर डाइट लेती है एक इतने फिटनेस पैशनेट के लिए, वो चीट मील है। मतलब कि नॉर्मल बंदा दिन में हर समय चीट ही कर रहा है, और हमारे जस्सी जैसे फिटनेस फ्री की लोग 3 महीने में 1 बार उस डाइट को ले रहे हैं जो नॉर्मल या जनरल पॉपुलेशन हर समय लेती है। इसी वजह से आप इतनी अच्छी हेल्दी और फिट बॉडी बना करके चल रहे हैं। चीट मील का मतलब है उस समय आपकी कैलोरी ज्यादा होगी, उस समय आप कोई ध्यान नहीं देंगे कि आप क्या खाने जा रहे हैं। उसमें फैट की मात्रा भी अच्छी होगी, प्रोसेस्ड फूड भी हो सकता है, जंक फूड भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का जो आपकी जीभ को पसंद था। लेकिन उसके अलावा 3 महीने में जो इन्होंने चीजें खाई, इनकी जीभ को पसंद हो या ना हो, जो इनकी बॉडी को पसंद था, जो इनकी मसल्स को पसंद था, जो इनकी फिटनेस को पसंद था, वो चीज इन्होंने ली। और अपनी सारी जीभ की जो स्वाद वाली चीजें थी, टेस्ट बड्स को इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। तो बहुत ही बेहतरीन चीजें की हमने अंदर भी फॉर्म एंड टेक्निक को फॉलो किया और बाहर हमने डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया। उसके बाद आपने इतनी बेहतरीन बॉडी बनाई। कुछ और जस्सी जी, आप हमें कोई और संदेश हमें और हमारे साथियों को देना चाहते हैं तो प्लीज। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिगनर्स हैं या जो बंदे जिम आते हैं, अब जो एथलीट आते हैं वो एक गोल के साथ आते हैं कि हमें compete करना है, दुनिया में compete करना है, हमें नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। बट उनका एक गोल होता है आने का। लेकिन जो नॉर्मल बंदा आ रहा है जिम, एक्चुअल में वो भी compete ही कर रहा है, लेकिन वो खुद से compete कर रहा है, और जिम में आके वो एक्सरसाइज करता है, बाद में जाके भूल जाता है। क्योंकि एथलीट एक फोकस के साथ चल रहा है, एथलीट के पास एक फोकस है कि हाँ मुझे नेशनल तक जाना है, इंटरनेशनल तक जाना है। बट एक अगर नॉर्मल बंदा देखोगे, अगर एक मोटा बंदा आ रहा है, उसको पतला करना है, उसने ये सोचा है जिम करने से पहले कि मैं पतला होने जा रहा हूँ जिम, तो उसका वो गोल है पतला होना। और अगर आप उससे पूछोगे क्या आप कंपीट कर रहे हो, तो वो भूल जाएगा कि मैं कंपीट कर रहा हूँ। वो ये कहेगा ही नहीं हाँ मैं कंपीट कर रहा हूँ, क्योंकि उसने ये देखा ही नहीं कि मैं खुद की नजरों में पहले कंपीट करूंगा फिर मैं जाऊंगा आगे। इन्होंने बोला कि कोई भी आदमी जो जिम के अंदर आता है, वो भले ही प्रोफेशनली कंपीट कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन वो खुद से कंपीट करता है। वाकई में आप बहुत गहरी बात अपनी कह जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि आप केवल फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हैं, आप फिटनेस एनालिस्ट हैं, और हम कहेंगे कि जनरल लाइफ के लिए भी आप एनालिस्ट, आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, केवल फिटनेस की सोच ही नहीं। मैं जस्सी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे साथ आए और हमारे युवा भाइयों को ही नहीं, जो सारे ही लोग हैं, फिटनेस की जरूरत सबको है, सबको फिटनेस के लिए आपने बहुत बेहतरीन बातें और बेहतरीन सोच बताई है। और हम आशा करेंगे कि हमारे सारे ही लोग, सारे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो लोग फिटनेस को इस नजर से देखेंगे और अपनी लाइफ को बहुत हेल्दी लेंगे, और आपकी टेक्निकल पॉइंट को भी वो लेकर के बेहतरीन कुछ करेंगे। मैं आप सभी को फिटनेस की शुभकामनाएं देता हूं।
विश यू ऑल फिटनेस। थैंक यू।